अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी ट्रेंड्स के ऊपर दूसरी क्लास है और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मैं मोमेंटम शिफ्ट के बारे में, कंफर्मेशन कब जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है और कब मोमेंटम शिफ्ट हो गया है और क्या ट्रैप है इसके, और इसकी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने मार्केट से रखूंगा। तो कल हमने जो पढ़ा था, मार्केट क्या होती है कि अपवर्ड होती है, डाउनवर्ड होती है और साइडवेज होती है। तो उसमें कब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, इसकी कंफर्मेशन कब होगी, ठीक है, और उसमें मोमेंटम शिफ्ट क्या है, ये चीज़ कैसे हम इसको पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर अपवर्ड है और स्ट्रक्चर डाउनवर्ड है। तो मार्केट अगर अपवर्ड से डाउनवर्ड में शिफ्ट हो या डाउनवर्ड से अपवर्ड में शिफ्ट हो, उसको कहेंगे हम मोमेंटम शिफ्ट। तो अगर ये हमारे पास डाउनवर्ड मूवमेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसके लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, तो जब मार्केट अपना पिछला लोअर हाई ब्रेक कर ले, मार्केट अपना पिछला लोअर हाई ब्रेक कर ले, तो हम कहेंगे इसने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ कि मार्केट क्या करे, अपना पिछला लोअर हाई ब्रेक कर दे, तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, मोमेंटम शिफ्ट है। मोमेंटम शिफ्ट, ठीक है, इसका कलर हम रख लेते हैं ब्लू। मोमेंटम शिफ्ट का थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, ये हमारे पास मोमेंटम शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये जो पॉइंट ऑफ था कि मार्केट जो है अपना पिछला लो ब्रेक कर रही है, वो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, मार्केट इसी तरह मार्केट ने यहाँ पे अपना लो ब्रेक किया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। लेकिन अगर मार्केट अपना ऊपर वाला कॉर्नर लोअर टाइम फ्रेम में क्या लोअर हाई को अगर मार्केट ब्रेक कर रही है, तो वो फिर मोमेंटम शिफ्ट कहलाएगा। इसको हम कहते हैं कि ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है। ठीक है, तो हम इसको, ये हमारा लोअर लो है, ये हमारा लोअर हाई है, इसको रखते हैं। तो जब हमारा लोअर हाई ब्रेक होगा डाउनवर्ड ट्रेंड से, तो हम उसे कहेंगे मोमेंटम शिफ्ट हुआ है और अपवर्ड ट्रेंड हुआ है। इसी तरह हमारा अगर अपवर्ड ट्रेंड के अंदर जो हायर लो है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे जो ये है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है। यहाँ मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इसको हम किस कलर में कर लें, ग्रीन कलर में हमने रखा था, हम इसको ग्रीन कलर में कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से अपने डाउनवर्ड मूवमेंट में ये ब्रेक कर दे अपना, इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे ये मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। ठीक है, और हम इसको कहेंगे ये मोमेंटम शिफ्ट कहलाएगा। तो उम्मीद है ये मोमेंटम शिफ्ट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फ़र्क आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो कंफर्मेशन कब होगी, कब हम समझें कि अगर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है या जस्ट लो टच करके ऊपर गई है, वापस चली जाएगी। तो मार्केट में अगर इसी तरह रेंज के अंदर, बल्कि पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर रेंज बना रही है तो वो किसी भी साइड पे ब्रेक कर सकती है। तो वह अगर ऊपर साइड पे ब्रेक करे तो ऊपर वाली साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, और अगर निचली साइड पे ब्रेक करे तो निचली साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
कहलाएगा। इसको हम कह दें कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अच्छा अब हम क्या है कि समझते हैं कब मार्केट जो है वो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मोमेंटम शिफ्ट कंफर्म कर देगी। तो अगर हम यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये दूसरी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, और फिर मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये इसका हाई है। यहाँ पे आगे रेड कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, ठीक है, और ये मार्केट लो बनाती है और अगेन मार्केट जो है वो अपवर्ड जाती है और मार्केट इस जगह पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। तो एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे और नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर ही मौजूद रहे इस लाइन के, तो हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया है। लेकिन अगर वो वापस आके क्लोजिंग दे तो हम इसको ट्रैप समझेंगे, अगर वापस आके इसको इनगल्फ कर ले, ठीक है, अगर वो कैंडल को इनगल्फ कर ले, इनगल्फ का मतलब ये कि वो इसको पूरा खा ले, इसको पूरा एरिया को कवर कर ले, तो हम कंफर्म समझेंगे कि ये मार्केट ने ट्रैप किया है, ठीक है। तो हम फिर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे कि एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे और दूसरी कैंडल भी इसके ऊपर ही, इस लाइन के ऊपर ही कैंडल की क्लोजिंग हो, ठीक है, तो तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। इसी तरह अगर मार्केट जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट करती है, इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये हायर हाई कंफर्म हो गया, जब तक कोई हाई ब्रेक नहीं होता तब तक वो पिछला लो कंफर्म नहीं होता। तो मार्केट ने जब अपना पिछला हाई कंफर्म कर दिया और फिर उसके बाद वापस आई, यहाँ पे कुछ इस तरह की कैंडल बनाई और फिर अगेन जो है वो नीचे की तरफ आई मार्केट, और मार्केट ने कुछ इस तरह की शक्ल बनाई और फिर मार्केट जो है नीचे से इसको ब्रेक कर देती है, तो हम कहेंगे यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट कर लिया है, ठीक है। उसके अंदर भी सूरत वही है कि मार्केट की एक कैंडल नीचे क्लोजिंग दे और फिर दूसरी कैंडल भी नीचे ही रहे, तो हम कहेंगे कि मार्केट ने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लिया है। तो हम इसको कहेंगे कि ये मोमेंटम शिफ्ट है और इसको कहेंगे ऊपर वाली जगह को कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ है। ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा हायर लो है, ये हमारा हायर हाई है, और अगेन मार्केट ने जब हायर लो को ब्रेक करेगी तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। उम्मीद है ये कंफर्मेशन और ये मिसालें आप लोगों को समझ आई होंगी। हम इसकी कुछ एग्जांपल मार्केट में देख लेते हैं। इससे पहले हम इसका स्नैप ले लेते हैं। अब हम ज़रा मार्केट को देखें, तो मैं इस सारे डायग्राम्स को ज़रा सा साफ करूँगा ताकि हम मार्केट को समझ लें। तो यहाँ नीचे से हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके सामने मार्केट क्या कर रही है। मार्केट ने अपना डाउनवर्ड ट्रेंड बनाया हुआ है, मार्केट नीचे आ रही है, ये हाई बनाया और ये लो अब कंफर्म नहीं होगा क्योंकि ये लो इसने ब्रेक नहीं किया, तो लो ये बनेगा जहाँ पे इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। यहाँ तक कि मैं चीज़ समझा देता हूँ कि यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेक और स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने पिछले लो को नीचे क्लोज किया और नेक्स्ट कैंडल भी नीचे ही रही, तो हम कहेंगे कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। और ये हमारा लोअर लो कहलाएगा, ठीक है, तो हम कहेंगे ये हमारा लोअर लो है और ये हमारा लोअर हाई है।
अगेन मार्केट ने जब इस जगह पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अगेन मार्केट ने इस जगह अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, इस लो को ब्रेक किया तो हम कहेंगे यहाँ पे अगेन लो ब्रेक हुआ और ये लोअर हाई बना, ये हमारा लोअर हाई कहलाएगा और ये हमारा लोअर लो कहलाएगा, ठीक है। और मार्केट ने फिर यहाँ पे आके अपने डाउनवर्ड मोमेंटम को जारी रखा। अब मार्केट यहाँ पे इसने हाई कंफर्म किया लेकिन हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट फिर वापस आई, यहाँ पे अगेन मोमेंटम शिफ्ट किया, लेकिन फिर जब यहाँ से इस तरफ गई ऊपर तो इसने क्या किया, मोमेंटम शिफ्ट कर लिया। तो मोमेंटम शिफ्ट कैसे किया, यहाँ से देख सकते हैं आप कि इसने पिछले हाई को ब्रेक किया और क्लोजिंग ऊपर दी और नेक्स्ट कैंडल ने भी ऊपर क्लोजिंग दी, तो हम कहेंगे यहाँ पे भी मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। हम कहेंगे इस जगह पे अपवर्ड साइड पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। अब अगर हम अपवर्ड साइड की एग्जांपल लें तो मार्केट ने यहाँ पे अपना हाई बनाया, फिर मार्केट ने ये लो बनाया, फिर यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट किया, फिर ये लो बनाया और ये हाई कंफर्म नहीं होगा क्योंकि इसने हाई को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे ये हमारा हायर हाई कहलाएगा और हायर लो कहलाएगा। और यहाँ पे ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो ये आप लोगों को क्लियरली एग्जांपल दे दी है मैंने, डाउनवर्ड की भी और अपवर्ड की भी। तो ये सारी एग्जांपल उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। हम एक रेंज की एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने ये रेंज बनाई और मार्केट ने ये रेंज बनाई और फिर मार्केट ने इस रेंज को ऊपर ब्रेक किया, ठीक है। आप नीचे देख रहे हैं कि मार्केट ने मुख्तलिफ विक्स नीचे बनाई हैं लेकिन इस विक को हम ब्रेक कंसीडर नहीं करेंगे। मार्केट ने जब इसके ऊपर क्लोजिंग दी फिर नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर ही क्लोज हुई तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए साथ रहिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।